नमस्कार दोस्तों। अधिकांशतः लाइफ में या विद्यार्थी जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमसे कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसके कारण हम हमारे मार्ग से विचलित हो जाते हैं या दूसरों की बातों को हम लेकर हम स्वयं पर सेल्फ डाउट करते हुए अपने कार्य को छोड़ देते हैं या अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाते हैं, दूसरे मार्ग की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। मैं देव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। साथियों, कहानी कुछ इस तरीके से है। एक व्यक्ति रहता है और वो एक पेंटिंग बनाता है। चौराहे के पास उसकी दुकान होती है और दुकान में उस पेंटिंग को ले जाकर वह रखता है। जब उसकी दुकान पर कोई भी व्यक्ति आता है तो वह उस पेंटिंग में कुछ ना कुछ कमी बतलाता है। जब पहले दिन ऐसा हुआ कि उस पेंटिंग में कुछ कमी बतलाई गई तो उसे लगता कि हाँ, हो सकता है वास्तव में इस पेंटिंग में कुछ गलती है। तो वह उस पेंटिंग को घर ले जाता है और उस पेंटिंग में जो गलतियां बताई गई थी उन गलतियों को सुधारता है। अगले दिन वो पेंटिंग लाता है, दुकान में उस पेंटिंग को रखता है। फिर दुकान में कोई व्यक्ति आता है, उस पेंटिंग में फिर कोई गलती बतलाता है। फिर वह दूसरे दिन अपने घर ले जाता है और उस पेंटिंग में सुधार करके पुनः वापस उस पेंटिंग को लाकर दुकान में लगा देता है। लेकिन सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है। फिर अगले दिन कोई व्यक्ति आता है, फिर वह पेंटिंग को घर ले जाता है, उसमें सुधार करता है और ऐसे ही ये कार्य कुछ दिनों तक चलता रहता है। अब उसे ऐसा लगा कि शायद इसमें हो सकता है कि वास्तव में कुछ ज्यादा गलतियां हो या हो सकता है कि इसमें कुछ गलती भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में वो पेंटिंग के नीचे एक लाइन लिखता है जिसमें वो लिखता है कि इस पेंटिंग में आपको कुछ गलतियां नजर आ रही हो तो कृपया उस गलती को सुधार दें। तो पेंटिंग में नीचे की ओर इस लाइन को लिख देता है और वहां पर पेंटिंग जिन साधनों से, उपकरणों से, जिससे भी उस पेंटिंग को बनाई गई थी वह सामान या वस्तु वहां पर रख देता है कि अगर इसमें कुछ गलती हो तो उस गलती को सुधार दे। जैसे ही जिस दिन वो उस पेंटिंग को लाकर रखता है और नीचे की ओर उस लाइन को लिखता है तो वहां पर दुकान में जो भी व्यक्ति आता है उस पेंटिंग की बड़ाई करता है और उसमें कुछ भी कमी नहीं निकालता है। अब आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे कि अधिकांशतः होता क्या है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कोई ना कोई उस कार्य में गलती निकालने वाला हमें जरूर मिलता है। और स्वाभाविक है, अगर पहली बार कोई गलती निकाले तो उस कार्य में गलती को सुधारना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे इस व्यक्ति को डाउट होने लगा कि क्या वास्तव में इस पेंटिंग में गलती है और गलतियों की बारंबारता जब व्यक्तियों द्वारा कही गई तो ऐसी स्थिति में स्वयं को सेल्फ डाउट होने लगता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके सिर्फ कार्यों में गलती निकालना या गलती ही निकाले, या यूं कह सकते हैं कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं हो सकता है वह कार्य सर्वश्रेष्ठ हो, आपके अलावा उस कार्य को कोई भली भांति रूप से नहीं कर सकता हो, लेकिन दूसरे के द्वारा उसमें कुछ गलतियां निकाल दी जाती है, कुछ आलोचना उसकी कर दी जाती है, उससे हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे या ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर करें जो हमेशा आपके कार्यों में गलती निकाले। एक बार कोई गलती निकालता है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हम जानते हैं कि एक दोस्त वह ही अच्छा रहता है जो कि हमें हमारे कार्यों में गलती बतलाए, लेकिन गलतियों की बारंबारता ना बतलाए। एक बार गलती बतलाना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब बार बार गलतियां बतलाई जाती है तो हमें स्वयं पर सेल्फ डाउट आता है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप अपने कार्य को अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो वहां पर सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि आपके कार्यों में हमेशा गलती ही निकालते हैं।